श्री राजाराम इंटर कॉलेज तरियारी केराकल जौनपुर संस्था के ऑनलाइन कक्षा के पठन पाठन कार्यक्रम में आप लोगों का स्वागत है। आज हम ऑनलाइन पठन पाठन के कार्यक्रम में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे। सामाजिक विज्ञान में अध्याय 3 पढ़ा रहे थे। हम कल पढ़ाए थे जल संसाधन। जल संसाधन इसमें कहा जाता है कि जल ही जीवन है, अर्थात जहाँ जल है वहाँ पेड़ पौधे, पशु तथा जीव जंतु एवं मानव का विकास होता है। ऐसा उसमें कल बताया गया था। और उसमें बताया जल का अस्तित्व कैसे होता है, जल कितने रूपों में पाया जाता है। जल वर्षा का जल होता है, भूस्तरीय जल होता है और अधोभौमिक जल होता है, जैसा कि कल हमने बता दिए थे। वर्षा का जल क्या होता है, मतलब जब वर्षा होती है तो उसका जल जब होता है मतलब उसे वर्षा जल कहते हैं। वही वो वर्षा का जल जब किसी एकत्र जगह मतलब गड्ढे में जाकर एकत्र होता है उसे अधोभौमिक नहीं, उसे भूमिगत जल कहते हैं, या कहने का मतलब भूस्तरीय जल कहते हैं। और जो ज़मीन के नीचे रीस जाकर कठोर चट्टानों में एकत्र हो जाता है उसे अधोभौमिक जल कहते हैं, जैसा कि ऐसा कल बता दिए थे। आज हम प्रश्न संख्या 2 पढ़ाएंगे। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? इनके उद्देश्य भी बताइए। इनके उद्देश्य भी बताइए। तो इसमें दिया है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो उत्तर में है आपका बहुउद्देशीय योजना का अर्थ बहु मतलब अधिक, उद्देश्य मतलब उद्देश्य, योजना मतलब योजना से, ये किसी एक योजना से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति जहाँ पर होती है उसे हम बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। जैसा कि इसमें आप उसके नाम से ही देखते हैं। बहु मतलब अधिक, उद्देश्य मतलब उद्देश्य, योजना मतलब जो योजना या लक्ष्य होता है। कहने का मतलब बहुउद्देशीय योजना उन नदी घाटी परियोजना को कहते हैं जिनका लक्ष्य एक होता है और उनसे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उसे हम बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। एक से अधिक उद्देश्यों की पूर्ति होने के कारण इसे हम बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। इन योजनाओं का मुख्य लक्ष्य भारत का सर्वांगीण विकास करना होता है। स्वतंत्रता
प्राप्त किए पश्चात सरकार ने बाढ़ों के संरक्षण प्राप्त करने तथा प्रादेशिक नियोजन लागू करने के उद्देश्य से इन योजनाओं से बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं प्रारंभ की थी। इन योजनाओं ने भारत के चौमुखी उन्नति के द्वार खोल दिए, ऐसा इसका अर्थ है। तो इसमें जो है बहुउद्देशीय योजनाओं का अर्थ मतलब एक योजना हमने कोई एक बनाई या कोई एक लक्ष्य बनाया। यहाँ पर देखिए उसमें बताया गया लक्ष्य, एक लक्ष्य कोई हमने बना ली। जैसे उसमें बताया है कि लक्ष्य क्या मतलब, इससे क्या होता है, लक्ष्य योजना हमने बनाई, इससे अनेक उद्देश्यों की पूर्ति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। आप जैसे यहाँ पर देख लीजिएगा कि मैदानी भागों में, उत्तर के मैदानी भागों में कोई ऐसा क्षेत्र है जो कि पर्वतीय भागों या ऊपर से पानी या पर्वतीय भागों से पानी आकर मैदानी भागों की समुद्र के किनारे वाला भाग जब डूब जाता है, इस डूबे हुए क्षेत्र को बचाने के लिए हमने एक योजना बनाई। क्या योजना बनाई कि जो यहाँ से पानी पूरा आ रहा है, जल आ रहा है, तो इसको क्या करते हैं, बीच में हम कोई एक बांध बना देते हैं। बांध के माध्यम से पानी को रोककर उसी पानी को, उसी जल को अन्य दिशाओं में वितरित कर देते हैं। यह पानी सीधे न जाने की वजह इसको कई दिशाओं में वितरित कर देते हैं। ऐसा करने से मतलब देखिएगा, अब इनको कई दिशाओं में वितरित कर देने से क्या होता है, वो मतलब हमने लक्ष्य सिर्फ एक बनाया कि यहाँ पे बांध बना दें, लेकिन बांध बनाने से हमको अनेक उद्देश्यों की क्या पूर्ति हुई। यहाँ पर देखिएगा इससे अनेक नहरें निकाल देते हैं। तो असिंचित क्षेत्र जो होता है वहाँ पर हम पानी का समुचित उपयोग कर सकते हैं। जब मतलब सिंचाई हो जाती है फसलों का, तो वहाँ का उत्पादन दर बढ़ जाती है। इसके बाद दूसरा जैसे होता है, जो गड्ढे होते हैं, जो तालाब होते हैं, उसमें पानी नहीं होता, तो इसके माध्यम से हम पानी का उचित व्यवस्था करते हैं, जिससे हम कि मछली का पालन भी करते हैं। तो ऐसे तमाम यहाँ पर देखते हैं बहुत से उद्देश्यों की पूर्ति होती है। ऐसी क्रिया जहाँ पर होती है उसे हम बहुउद्देशीय योजना कहते हैं। अब दूसरी हेडिंग हमारी है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य। अब इसके उद्देश्य हमने जैसे आपके प्रश्न में बताया गया है कि इनके उद्देश्य भी बताइए। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। पहला होता है, जैसे यहाँ पर देखेंगे, बाढ़ पर नियंत्रण। बाढ़ पर नियंत्रण, इस तरह से देखिएगा, हमने बताया कि हमने नदी के पानी को तेज़ी से बहते हुए इस नीचे वाली भूमि को, समुद्र किनारे वाली भूमि जो डूब जा रहे थे, उसको बचाने के लिए हमने एक योजना बनाई, एक बांध बनाया। बांध के माध्यम से जल को रोक लिए। तो यहाँ पर देखेंगे इससे क्या होता है, बाढ़ पर नियंत्रण होता है। यहाँ पर डूबने से इसको बचा लेते हैं, अर्थात बाढ़ पर नियंत्रण होता है। दूसरा देखेंगे, मिट्टी के कटाव को रोका जा सकता है। मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण किया जा सकता है। मिट्टी के कटाव पर नियंत्रण किया जा सकता है। आप दूसरे में देखेंगे तो जो पानी की कटाव या कहने मतलब पानी तेज़ी से बहने से मिट्टी का कटाव होता था, बहुत तेज़ी से भूक्षरण होता था, वहाँ पे भी उस पर भी हम नियंत्रण कर सकते हैं। तीसरा है आपका सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करना। अर्थात देखा, सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करना। तो यहाँ पर देखेंगे जो बांध के माध्यम से पानी रोक लिए, उस पानी को नहरों के माध्यम से कई दिशाओं में हम वितरित कर देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे बाढ़ पर नियंत्रण भी हो जाता है और हमारे खेतों की सिंचाई भी हो जाती है। 4 नंबर है जल शक्ति का उत्पादन करना। जल शक्ति
का उत्पादन करना। जल शक्ति का उत्पादन मतलब बिजली का उत्पादन करना। तो हमने जब यहाँ पर हमने बांध को बना लिया, बांध को बनाने के बाद जब हम बांध से पानी को नहरों में या उसी नदी में ऊपर से गिराते हैं, उसके नीचे हम टरबाइन के पंखे लगा देते हैं। जब टरबाइन के पंखे के ऊपर पानी तेज़ी से गिरता है, जितना तेज़ी से पानी इस पंखे के ऊपर गिरेगा उतना तेज़ी से ये पंखा क्या करता है, चक्कर काटता है। जितना तेज़ी चक्कर काटेगा उतना ही जल विद्युत शक्ति प्राप्त होती है। अर्थात देखा जाता है जल शक्ति का उत्पादन भी इसी के माध्यम से किया जाता है। 5 नंबर है आपका जल परिवहन का विकास करना। जल परिवहन का विकास करना। कहीं कहीं देखा जाता है जो वजन सामान होती है, चीज़ें होती, पदार्थ होते हैं, जैसे कोयला हुआ, लोहा हुआ, खाद्यान्न हुआ, कुछ भी हुआ, यदि उसको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना होता है, आयात करना पड़ता है, तो बीच में यदि पुल है, कुछ नहीं बना हुआ है, तो हम इसी नदी या इसी नहरों के माध्यम से देखा जाता है उसमें पानी करके नाव पर आसानी से खाद्यान्न को लाद कर एक तरफ से दूसरी तरफ की तरफ हम आयात या निर्यात कर देते हैं। अर्थात यह इससे जल परिवहन का भी विकास होता है। फिर जलाशयों में मत्स्य उद्योग का विकास करना। फिर क्या है 6वें पॉइंट, जलाशयों मछली पालन करना। जो बड़े बड़े जलाशय होते हैं, तालाब होते हैं और पोखरा होते हैं, इत्यादि होते हैं, यदि उसमें पानी नहीं रहता तो हम नहरों के माध्यम से पानी करके उसमें क्या करते हैं, मछली का उत्पादन करते हैं। सस्ती जल विद्युत प्राप्त करके हम औद्योगिक क्षेत्रों में विकास भी कर सकते हैं। यहाँ 7 नंबर होगा कि हम सस्ते से सस्ते दर पर बिजली का उत्पादन भी कर लेते हैं। जब हमको सस्ती में बिजली का उत्पादन बिजली मिल जाती है तो हम उद्योगों का भी विकास कर लेते हैं। अकाल के समय जल का सूखे क्षेत्रों में वितरण करते हैं। जब अकाल पड़ जाता है उस समय बारिश नहीं होती है तो हम इसी नदी के पानी को नहरों में भेजकर उस सूखे हुए क्षेत्रों का क्या करते हैं, सिंचित कर लेते हैं या उससे हम अकाल से बचाव कर लेते हैं। पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था भी कर लेते हैं। 8 नंबर पे है पशुओं के लिए क्या करते हैं, हरे चारे की व्यवस्था कर लेते हैं। 9 नंबर है शहरी लोगों के लिए शुद्ध पेय जल की व्यवस्था करते हैं। आप देखते हैं कि शहर के लोगों के पानी की समस्या होती है, वहाँ के पानी की समस्या की पूर्ति करने के लिए हम क्या करते हैं, नदी नालों के पानी को फिल्टर करके शहरों में वितरित कर देते हैं। अर्थात इसे शुद्ध करके हम शहरों में वितरित कर देते हैं। खनिजों का शोषण करना तथा क्षेत्रीय नियोजन पर बल देते हैं।